नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ चालाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेडेक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हेडेक, फिर 4 तरह के प्राइमरी हेडेक्स, जिसमें से एक था माइग्रेन, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे आता है इसमें टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक इज लास्टिंग फ्रॉम 30 मिनट्स टू 7 डेज। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है टेंशन टाइप हेडेक का वो है आधे घंटे से लेकर 7 दिन तक का। एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग पेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें कम से कम जो नीचे बताए गए हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे हम टेंशन टाइप हेडेक और पीटीएच इन शॉर्ट। ठीक है, प्रेसिंग और टाइटनिंग नॉन पल्सेटिंग क्वालिटी। ठीक है, तो टाइटनिंग होनी चाहिए, प्रेशर क्वालिटी होनी चाहिए पेन की ऑन द फोरहेड, तभी उसको हम टेंशन टाइप हेडेक बोल सकते हैं। और वो नॉन पल्सेटिंग नेचर का होगा, यानी थ्रॉबिंग नेचर का नहीं होगा। ठीक है, एक प्रॉपर रिदम नहीं होगी उसमें। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी, और पेन कैसा होगा, या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट तक हो सकता है। बाइलेटरल लोकेशन, और जो लोकेशन है टेंशन टाइप हेडेक की वो बाइलेटरल है, यानी दोनों साइड्स में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ होगा, वन साइड ऑफ हेड में नहीं होगा, दोनों तरफ होगा पेन। नो एग्रवेशन फॉर वॉकिंग स्टेयर्स और सिमिलर रूटीन एक्टिविटीज, और जो पेन है कोई एक्टिविटीज करने पे, फिजिकल एक्टिविटी करने पे, एक्सर्शन से या ऐसे कोई करने से, वॉकिंग स्टेयर्स या कोई भी एक्टिविटी से वो एग्रेवेट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इन चारों पॉइंट्स में से अगर 2 पॉइंट्स भी प्रेजेंट हैं पेन के कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स द पेन इज अ टाइप ऑफ टीटीएच। एंड बोथ ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 2 जो सिम्टम्स बताए हैं वो होने बहुत जरूरी हैं, नो नोजिया और वॉमिटिंग। ठीक है, पेशेंट को ना नोजिया होना चाहिए, ना कोई वॉमिटिंग वाला सिम्टम होना चाहिए। नोजिया या वॉमिटिंग है तो हमारा इशारा जाता है माइग्रेन की तरफ। फोटोफोबिया और फोनोफोबिया एब्सेंट और ओनली वन इज प्रेजेंट। ठीक है, फोटोफोबिया इज द एवर्जन टू लाइट एंड फोनोफोबिया इज द एवर्जन टू साउंड। ये दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए। अगर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन नॉट टीटीएच। और ओनली वन इज प्रेजेंट, या फिर इनमें से कोई एक सिम्टम प्रेजेंट हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि पेशेंट को टीटीएच है, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ टीटीएच, बाइलेटरल फीचरलेस टाइट कांस्टेंट हेडेक। ठीक है, तो जो सिम्टम्स बताए हैं हेडेक के वो कैसे होते हैं, बाइलेटरल होगा, फीचरलेस होता है, टाइटनिंग होती है, प्रेसिंग होती है, प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, और कांस्टेंट होता है हेडेक। ठीक है, वैक्सेस एंड वेन्स नहीं होता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का नहीं होता, या फिर उसमें कोई बीच में गैप नहीं होगा। एक्यूट ट्रीटमेंट की बात करें, अगर अटैक आ गया है हेडेक का, तो उस टाइम पे आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, एनएससीआईडीज देने हैं आपको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने हैं, एस्पिरिन देनी है, एस्पिरिन आप दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, इमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं, ड्यूलॉक्सिटीन दे सकते हैं, डोसिलिफिन दे सकते हैं, मिडाज़ोपिन दे सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे, मसाज उसकी कर सकते हैं, प्लस हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट पैड आप लगा सकते हैं जिससे पेन सबसाइड होगा। एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से कोई एग्रेवेशन नहीं होता है, तो इस एक्सरसाइज से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक्यूपेंचर के लिए बोल सकते हैं, एक्यूपेंचर इज अ थेरेपी। ठीक है, तो उस थेरेपी से क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। एक्यूपेंचर आप 10 सेशंस दे सकते हैं ओवर 5 to 8 वीक्स। ठीक है, acupuncture is a form of treatment that involves the inserting very thin needles through a person's skin at specific points on the body to various depths. ठीक है, तो इसके it can help in relieve pain, so it is very useful in case of TTH. फिर आते हैं TACs। नेक्स्ट जो हेडेक है दैट इज TACs, द ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेलाल्जियास। In short, TACs are a group of headache disorders characterized by attacks of moderate to severe unilateral pain in the head or face with associated ipsilateral cranial autonomic features such as lacrimation, conjunctival injection, rhinorrhea, nasal congestion, eyelid edema and ptosis. ठीक है, तो TACs में एक ग्रुप ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स है
ठीक है, जिसमें आपको पेन होगा, यूनिलेटरल पेन होता है हेड और फेस में, और बहुत सीवियर नेचर का होगा, मॉडरेट टू सीवियर नेचर का होता है। और उसमें साथ में ही आपको क्या मिलेंगे, इप्सिलेटरल क्रेनियल ऑटोनॉमिक फ्रैक्चर्स, मतलब जिस तरफ पेन होगा, यूनिलेटरल पेन है तो जिस साइड में पेन होगा उसी तरफ क्या होगा, लैक्राइमेशन होगा, इस वाली आई में टीयर्स होंगे, और वहाँ की कंजक्टिवा में कंजेशन होगा, राइनोरिया होगा, ठीक है, नेजल कंजेशन होगा, आईलिड में एडिमा मिलेगी और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होगी ऑन द सेम साइड। ठीक है, टीएसीज की क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, तो उसमें 3 चीजें आती हैं आपकी, क्लस्टर हेडेक, पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया एंड संक्ट. It is a short-lasting unilateral neuralgiform headache, attacks with conjunctival injection and tearing. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें टाइप है टीएसीज में क्लस्टर हेडेक. दिस इज द मोस्ट कॉमनेट ऑफ द टीएसीज. Attacks of severe to excruciating pain occur in and around the eye, retroorbital region and the side of the head. ठीक है, तो जो पेन होगा इसमें वो बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होगा और इन एंड अराउंड द आई होता है. ठीक है, इसके अलावा रिट्रोऑर्बिटल रीजन, ऑर्बिट के बैक साइड में जो रीजन है वहाँ पे होगा, हेड के साइड में पेन होता है. ड्यूरिंग क्लस्टर पीरियड अटैक लास्ट 15 to 180 minutes and can occur every day up to several times per day. The attacks often occur at the same time each day. The pain can wake the patient from night sleep at night, often at a set time, such as 1 to 2 hours after falling asleep. ठीक है, तो क्लस्टर पीरियड उन्होंने बताया है कि अटैक जो होता है वो 15 मिनट से लेकर कम से कम 3 घंटे तक अटैक लास्ट कर सकता है, और दिन में रोजाना ये होगा, और दिन में कई बार इसका अटैक आ सकता है. और इसमें एक स्पेसिफिक चीज है कि जो अटैक है वो सेम टाइम पे आएगा रोजाना. ठीक है, जैसे अगर पेशेंट सो गया है रात को, तो सोने के 1-2 घंटे बाद पेशेंट को अटैक आएगा, और उस टाइम पे वो उसके दर्द की वजह से पेशेंट उठ जाएगा. द पेन इज एसोसिएटेड विद इप्सिलेटरल ऑटोनॉमिक फिनोमिना, साइंस, कंजक्टिवल इंजेक्शन, लैक्राइमेशन, नेजल कंजेशन और राइनोरिया, forehead or facial sweating, meiosis, ptosis, and or eyelid edema, and or with restlessness and agitation. ठीक है, तो इसमें जो ऐसे बताया था टीएसीज में कि आपको इप्सिलेटरल ऑटोनॉमिक फीचर्स मिलते हैं, उसी तरीके से क्लस्टर हेडेक में भी आपको मिलेंगे. कंजक्टिवा आपको कंजेस्टेड मिलेगी, रैक्राइमेशन होगा, आईज में से टीयर्स आएंगी, नेजल कंजेस्टेड रहेगी, राइनोरिया होगा, और फोरहेड पे और फेस पे स्वेटिंग मिल सकती है. ठीक है, और मियोसिस होगा. व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई. ठीक है, टॉसिस होगा, टॉसिस द ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, और आईलिड में एडिमा हो सकता है, साथ में पेशेंट रेस्टलेस फील करेगा, एजिटेशन होगा उसको. ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने इस इमेज में दिखाया है कि किस तरह से राइट साइड ऑफ आई में, राइट साइड में पेशेंट को पेन है, क्लस्टर हेडेक है, तो उसमें वन आई के अराउंड यानी राइट आई के अराउंड पेशेंट को पेन होगा, उसी साइड की आईलिड, अपर आईलिड पे ड्रूपिंग होगी, और टीयरिंग दिख रही है आपको, कंजक्टिवा थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है. तो इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लस्टर हेडेक में मिलेंगे. ठीक है, देन कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक. ठीक है, इसमें दी जाती है सबसे पहले अबॉर्टिव थेरेपी. ठीक है, अबॉर्टिव थेरेपी में आप क्या करोगे, आपको इंजेक्शन देना है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है आपको, क्या, सिमट्रिप्टन का. ठीक है, एंड ट्रिप्टन नेजल स्प्रेज, या फिर आप नेजल स्प्रे दे सकते हो. ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी आल्सो हेल्प्स विद रिलीफ. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देनी होगी. ठीक है, तो गोल क्या होता है अबॉर्टिव ट्रीटमेंट का, कि टू स्टॉप अ माइग्रेन वंस इट स्टार्ट्स. ठीक है, अगर एक माइग्रेन एक बार स्टार्ट हो गया है, वंस यू आर फीलिंग दैट द माइग्रेन हैज बिगन, वी हैव टू स्टॉप अ माइग्रेन बाय गिविंग द अबॉर्टिव थेरेपी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंटिव थेरेपी, दैट इज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, यू कैन से. तो उसमें वेरापेमिल इज रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. lithium can be also useful, and for people with shorter bouts a short course of prednisolone can be helpful. ठीक है, जिनमें अटैक्स आ रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, उसमें आप ये प्रेडनिसोलोन का 10 दिन का कोर्स कराइए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. रिगेटामिन दे सकते हैं,
ठीक है, अगर अटैक होने के बाद में 1 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद आप अर्गेटामिन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ TAC इज द पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ हेडेक दैट यूजुअली बिगिंस इन एडल्टहुड। ठीक है, ये एडल्टहुड से स्टार्ट होता है यूजुअली। पेशेंट्स एक्सपीरियंस severe throbbing, claw-like or boring pain, usually on one side of the face, in, around or behind the eye, and occasionally reaching to the back of the neck. ठीक है, तो पेशेंट को कैसा पेन होगा? सीवियर, बहुत थ्रॉबिंग जैसा पल्सेटिक नेचर का पेन होगा। ठीक है, क्लॉ लाइक पेन होगा। ठीक है, क्लॉ लाइक मतलब जैसे कि किसी ने चीज से जकड़ लिया हो, इस तरह का पेन होगा। ठीक है, जैसे जो पोजीशन होती है क्लॉज की, टोज की पोजीशन होती है, उस वहाँ पे ऐसे पेन फील होगा। ठीक है, और बोरिंग पेन होगा। ठीक है, जैसे कोई होल कर रहा है सिर में, इस तरह का पेन होता है। और ये एक साइड, फेस के एक साइड मिलेगा आपको, और आई के बिहाइंड और अराउंड द आई मिलेगा, और ये बैक ऑफ द नेक भी जा सकता है। पेन इज अकम्पनीड बाय यूनिलेटरल क्रेनियल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। ठीक है, तो यूनिलेटरल आपको क्रेनियल ऑटोनॉमिक फीचर्स मिलेंगे, लाइक लैक्राइमेशन, कंजक्टिवल कंजेशन, राइनोरिया, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अटैक्स टिपिकली अकर्स फ्रॉम 50 to 40 टाइम्स पर डे, लास्ट 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, तो अटैक, ये बहुत ज़्यादा अटैक्स होंगे एक दिन में, 5 से लेकर 40 अटैक्स तक हो सकते हैं। और ये होता है बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है अटैक, 2 से 30 मिनट तक स्टे करता है। ठीक है, डिसऑर्डर हैज टू फॉर्म्स, क्रॉनिक एंड एपिसोडिक। ठीक है, दो इसके फॉर्म्स होते हैं, क्रॉनिक इन विच पेशेंट एक्सपीरियंस अटैक्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ ईयर और मोर। ठीक है, तो क्रॉनिक मतलब जो डेली पेशेंट को डेली बेसिस पे अटैक्स आ रहे हैं और 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एपिसोडिक इन विच द हेडेक में रेमिट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, तो इसमें एपिसोडिक में जो हेडेक कुछ महीनों तक या साल तक ठीक रहता है। हेडेक हुआ, उसके कई महीनों तक, साल तक उसको हेडेक नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एपिसोडिक paroxysmal hemicrania. Paroxysmal hemicrania resolves completely with taking indomethacin. ठीक है, देखा गया है कि इंडोमेथासिन लेने से completely रिजॉल्व हो जाता है। फिर आता है संक। इट इज अ रेयर फॉर्म ऑफ हेडेक दैट इज कॉमन इन मैन आफ्टर एज 50। ये मेनली मैन में मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 50 years. The disorder is marked by burst of moderate to severe burning, stabbing or throbbing pain, usually on one side of the head and around the eye or temple. ठीक है, तो इसमें एकदम से बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होगा पेशेंट को, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का। बर्निंग पेन होगा, जो जलन हो रही है, स्टैबिंग कोई ऐसे छुरा घोप रहा है, या थ्रॉपिंग पेन होगा, पल्सेटिंग नेचर का पेन होगा, और यूजुअली हेड के एक साइड में होता है, और या फिर अराउंड द आई होता है, या फिर टेम्पोरल रीजन में होगा। The pain usually peaks within seconds of onset and may follow a pattern of increasing and decreasing intensity. ठीक है, तो पेशेंट पेन स्टार्ट होगा तो कुछ ही सेकंड्स में वो इतना हाई लेवल पहुंच जाएगा, और फिर धीरे एक पैटर्न शो करता है, वो डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, इस तरह का पेन का पैटर्न होता है। अटैक्स टिपिकली अकर इन डे टाइम आवर्स एंड लास्ट फ्रॉम 5 seconds to 4 minutes per episode. Individuals generally have 5 to 6 attacks per hour. ठीक है, तो पेशेंट को जब अटैक होता है यूजुअली दिन के टाइम पे होता है, और 5 सेकंड से लेकर 4 मिनट का एक एपिसोड होता है। इंडिविजुअल्स को हर घंटे 5 से 6 अटैक्स आते हैं, एसोसिएटेड विद इप्सिलेटरल कंजक्टिवल इंजेक्शन टीयरिंग। ठीक है, तो इसके साथ में इप्सिलेटरल क्रेनियल ऑटोनॉमिक फीचर्स मिलेंगे, लाइक कंजक्टिवल कंजेशन एंड लैक्राइमेशन। ठीक है, तो पेन की अगर वर्बल रेटिंग की जाए 0 to 10 से, तो इस तरह के इन्होंने स्टेप्स दिखाए हैं कि सिंगल स्टेप्स में क्या पैटर्न होगा, और अगर एक अटैक में ग्रुप ऑफ स्टेप्स हैं तो कैसा पैटर्न होगा, और एक सो टूथ पैटर्न दिखाया है। फर्स्ट में इन्होंने इमेज में दिखाया कि सिंगल स्टेप, ठीक है, विद इन सेकेंड पेन राइज किया, ठीक है, फिर बिल्कुल नीचे आया, फिर एक गैप हुआ जिसमें फिर राइज किया। सेकेंड डे जो दिखाया इन्होंने कि जो बहुत सारे स्टेप्स हैं उनमें गैप बहुत कम है, विद इन सेकेंड्स वो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। और सॉ टूथ पैटर्न में क्या होगा कि एक विद इन सेकेंड्स वो इंक्रीज होगा, देखिए पूरा तरह डिक्रीज नहीं होता, वो कम डिक्रीज होगा, उतना इंक्रीज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होगा,
और फिर लास्ट में थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं प्राइमरी हेडेक्स जो इसमें हमने पढ़े हैं, टेंशन टाइप हेडेक एंड TACs। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.